बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। उपासक अपने उपास्य देव में सदैव स्थित रहे चिंतन के द्वारा। जितना आंतरिक चिंतन गाढ़ होगा उतने ही आराध्य देव का सानिध्य अनुभव में आएगा। जब नाम जप वाणी गायन हृदय में उतरता है और उसका गाढ़ चिंतन होता है, तब स्मृति बाह्य लोप होने लगती है। शरीर शासन से रहित हो जाता है, अर्थात शिथिल। कोई भान नहीं, कौन हूं, कहां हूं, क्या कर रहा हूं, कोई भान नहीं। ये स्वाभाविक सहज स्थिति प्रकट होती है जो बाहर से दूसरे को देखने में निद्रा जैसी प्रतीत होगी। ना वो तंद्रा है ना वो निद्रा है, एक अलौकिक स्थिति। स्वाभाविक गाढ़ चिंतन हो रहा है, मैं चिंतन कर रहा हूं, ऐसी भी स्थिति नहीं है। मैं डूब रहा हूं, ऐसी स्मृति भी नहीं है। मैं हूं, ऐसी सत्ता भी नहीं रह गई। केवल चिंतन ही चिंतन। जब कृपा होती है तो उपासक इस बात में स्थित हो जाता है। उसका गाढ़ चिंतन चलता रहता, उठते बैठते चलते फिरते हर समय। तब वो देख पाता है प्रभु की रूप माधुरी, दिव्य लीला, स्वाभाविक सहज। अपने आप कोई पद चल रहा है, उसकी लीला चल रही है, वो उसमें डूबता चला जा रहा है। चाहे बाहर से कितना संगीत बज रहा हो, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। चाहे बाहर हजारों बैठे हो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। एकमात्र इष्ट देव, ये उपलब्धि है। व्याकुलता, ऐसा लालच प्रियालाल से मिलने का कि अन्य कोई लालसा, अन्य कोई चाह रह ही न जाए। इस चाह की यही मानता है कि हर चाहों को मिटा देती है। चाहे जैसी परिस्थिति हो, आप धाम मत छोड़ना, वो वस्तु धाम प्रदान करता है जो कभी हमने नहीं पढ़ा, किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा। सच्ची मानना होगा कोई संकेत, ऐसा हम नहीं कहते कि नहीं लिखा, होगा कोई संकेत, पर कहा है आओ समाधि भीतर, आप हुआ। लेकिन यहां देखा कि समाधि भीतर आओ नहीं, उठा के फेंक दिया गया। ये कभी भी हो सकता, कभी भी चलते चलते हो सकता है, पढ़ते पढ़ते हो सकता है, बैठे बैठे हो सकता है, प्रसाद पाते पाते हो सकता है। खत्म प्रसाद की वृत्ति, पाने की वृत्ति खत्म, पाने वाला खत्म। यहां कोटि कोटि विपत्तियां आ जाएं, कोटि कोटि विकार आ जाएं, तो भी विचलित मत होना। हम तो कहते हैं भगवान ऐसी कृपा करें कि उदर पोषण और वस्त्र और वास के सिवा कोई कभी व्यवस्था ही ना करें। कोई भगवान कभी ऐसी व्यवस्था बड़ी ना करे किसी साधक की कि उदर पोषण और वस्त्र और उचित व्यवस्था के सिवा कभी ना करे। नहीं तो साधक आगे नहीं बढ़ेगा, उसी में सुख मान लेता है। और कृपा करें तो उदर पोषण की भी व्यवस्था ना हो, बार बार उसको विक्षेप, बार बार आसपास विपत्ति, बार बार ठोकर, तो सच्ची शरणागति उदय होकर वो माया पर विजय प्राप्त कर ले। दुर्भाग्य है उनका जिनको भगवान ने सुविधा दी है। हृदय की बात कहता हूं, दुर्भाग्य है उनका जिनके मोटे गद्दे हैं, एसी है, खान पान की भारी व्यवस्था है, सब कुछ। दुर्भाग्य है उनका। सौभाग्य है उनका जिनका उदर पोषण के लिए ब्रजवासियों के टूक का भरोसा हो, या जो गुरुदेव व्यवस्था कर दे और रूखा सूखा खा के जमीन पर शयन करके रात दिन दिनचर्या में लगे। सौभाग्य है उनका। भगवान में असीम विश्वास रखने वाले वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं
और चैनल को सब्सक्राइब करें।